श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम। आज का राम कथा सुनने के लिए सभी को स्वागत। हनुमान जी श्री राम जी को प्रसन्न जानकर उनको वर मांगते हैं। श्री हनुमान जी कहते हैं, हे नाथ, मुझे अपनी अत्यंत सुख देने वाले निश्चल भक्ति प्रदान कीजिए। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भगवान, कपि के अर्थात हनुमान जी के परम सरल वाणी सुनकर तो प्रभु ने एवमस्तु कहा, ऐसा ही हो। नाथ भगति अति सुखदायनी, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी, सुनी प्रभु परम सरल कपि वाणी, सुनी प्रभु परम सरल कपि वाणी, एवमस्तु तव कहेउ भवानी, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी कहते हैं, मांगते हैं, नाथ भगति अति सुखदायनी। इसका भाव है, जो सुख प्रयत्न साध्य अर्थात पुण्य और साधन के द्वारा प्राप्त होता है, वह पुण्य क्षीण हो जाने पर नाश हो जाता है। पुण्य के बल से या साधन के बल से जो भक्ति या सुख पाया जाता है, ये पुण्य क्षीण, तो पुण्य क्षीण होने पर ये सुख नष्ट हो जाते हैं। ये जो सुख है, ये इंद्रियों के द्वारा सुख है, ये इंद्रिय जनित सुख है, सब नष्ट हो जाते हैं। पर अति सुख, आप पता सुना सुख क्या है? सुख क्या है? जो पुण्य और साधन के द्वारा अर्जित किया जाता है और ये इंद्रियों के द्वारा भोग किया जाता है, इसको सुख कहा जाता है। लेकिन अति सुख क्या है? अति सुख अर्थात यह इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। जैसे सुख को इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, ऐसे अति सुख को बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो अति सुख ये बुद्धिग्राह्य है। और
ये इंद्रियातीत सुख है, जो इंद्रिय के द्वारा ये अनुभव नहीं हो सकते। ये इंद्रियातीत सुख है। इस बात को गीता में, भगवद गीता में कहा गया है। क्या? यह इंद्रियातीत सुख, जिसको अति सुख व आत्यंतिक सुख किया जाता है, सुख जो कहा जाता है, जो कि बुद्धि ग्राह्य है और इंद्रियातीत सुख है। इस सुख का भगवान श्री कृष्णचंद्र ने वर्णन करते हैं। क्या? सुखं आत्यंतिकं तत्, तत् वही आत्यंतिक सुख को कहा जाता है। सुखं आत्यंतिकं च जत् बुद्धिग्राह्यं अतीन्द्रियं, बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये अतीन्द्रियम अर्थात इंद्रियों के परे है। इंद्रियों के सुख से ये सुख बहुत उत्तम, इसके बहुत उच्चतर सुख है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यह सुख तभी होता है जब चित्त संपूर्ण निरोध हो जाता है, तभी ये आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। और इस सुख प्राप्ति होने पर संपूर्ण मनोवृत्तियां निवृत्त होकर आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा को दर्शन मिलता है और किसी के ऊपर निर्भर न करके ये आत्मा में भी ही संतुष्ट रहता है। ये किसी का निर्भर नहीं करता, अपने आप आत्मा में भी संतुष्ट रहता है। इसकी प्राप्ति को परम लाभ गीता में कहा गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसकी प्राप्ति को गीता में परम लाभ कहा गया है। इसे प्राप्त करके और कुछ या आकांक्षा का, आशा नहीं रह जाता। भगवान कहते हैं जम लब्ध्वा, जिसको लाभ करके, प्राप्ति करके, जम लब्ध्वा चापरं लाभं, और कुछ लाभ मन्यते न, उनको आशा नहीं रहता अधिक सुखदायक। जम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः जस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जितना बड़ा दुख में रहने पर भी ये दुख विचलित नहीं कर सकते। तम विद्यात्, ऐसा सुख कैसे पाया जाएगा, इसका सीखना चाहिए। तम विद्यात् बुद्धि संयोगात् वियोगं योग संगीतम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इस विद्या को सीखना चाहिए। जस्मिन् स्थितो दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, जितना बड़ा दुख होने पर भी ये विचलित नहीं होते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी भक्ति मांगते कि नाथ मुझे भगति अति सुखदायनी दीजिए, देहु कृपा करी अनपायनी। जैसे विभीषण जी प्रभु को मांगते थे। विभीषण जी तो कहते थे अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। विभीषण ने भगवान को भक्ति वरदान मांगा था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कारण ये कहा
हे प्रभु, मेरे मन में बहुत कुछ था जब आपके शरण में आ रहा था, लेकिन आपके प्रीति रूपक नदी में सब मेरा मनोरथ धो चला गया और मेरे पास मनोरथ नहीं है। अब मुझे केवल आपका भक्ति बढ़ता ही। तो प्रभु कहते हैं, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ मन माही, अस कही नाम। तब श्री राम जी ने इनका अभिषेक किया था और उनको भक्ति बढ़ दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और अति सुखदायिनी का भाव ज्ञान आदि सुख देता है, पर यह अति सुख वाला नहीं है। अति सुख दायिनी भक्ति भगवान के भक्ति जो भगवान कृपा करके देते हैं। हनुमान जी अब अति सुखदायिनी अनपायनी भक्ति मांगते हैं, कारण यह मांगने के लिए प्रकृष्ट मौका है। इस अवसर पर इनको मांग लेना चाहिए, कारण यह कारण प्रभु कहते हैं कि प्रति उपकार करऊं का तोरा। प्रभु नहीं कहते मैं तुमको प्रति उपकार के बदले में भक्ति दे रहा हूं, कारण भगवान भक्ति को न मांगने पर नहीं देते, न मांगने पर नहीं देते, इसलिए ये अपने तरफ से ये पर नहीं देते हैं। तो जो प्रभु कहते हैं प्रति उपकार में क्या तेरा कर सकता हूं, तो प्रति उपकार तो बराबर वालों से किया जाता है। किसने उपकार किया और इसके बराबर वाले इनका प्रति उपकार किया। मैं तो श्री राम जी के साथ बराबर वाले नहीं हूं, मैं तो उनका चरणों के दास हूं। तो मैं और भक्ति साधन द्वारा दुष्प्राप्य है, कोई साधन करके भक्ति पा नहीं सकते, अर्थात साधन साध्य नहीं है। तो कैसा इसको ये साध्य किया जाता है? भक्ति के द्वारा। यह प्रभु के कृपा के साध्य, इसीलिए कृपा साध्य किया जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो साधन से भी भक्ति प्राप्त किया जा सकता है। मानस में कहा गया है, जप जोग समूह ते नर भगति अनुपम पावई, भगति अनुपम पावई। पर मुझमें यह जप जोगादि साधन कुछ भी नहीं है, केवल आपकी कृपा के ही अवलंबन है। जप जोगादि से जो भक्ति मिलता है, इसका पुण्य क्षीण हो जाने पर यह नाश हो जाता है, पर प्रभु के कृपा द्वारा तो कृपा के द्वारा दिया हुआ भक्ति का नाश नहीं होता। इसलिए मानस में सभी महात्मा भक्ति को तो कृपा द्वारा भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसका कुछ उदाहरण सुनिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ति मांगते हैं कैसे? बाल विनय सुनि करी कृपा करके राम चरण रति देहु। कृपा युक्त भक्ति चाहिए। भरद्वाज जी चाहते हैं, अब करी कृपा देहु बरएहु। कृपा करके बर दीजिए। अब करी कृपा देहु बरएहु,
निज पद सरसीज सहज स्नेहु। ये साधन द्वारा भी पाए थे, लेकिन ये साधन भक्ति उनके पास था, लेकिन अब भगवान के कृपा भक्ति ये चाहते हैं। सुग्रीव जी चाहते हैं, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। महात्मा बाली भी भगवान के कृपायुक्त भक्ति चाहते थे। अवनाथ करी करुणा बिलोकहु, अवनाथ करी करुणा बिलोकहु, देहु जो वर मांगो जेहि जो निजन्म कर्म बसतव राम पद अनुराग। तो करुणा बिलक अर्थात कृपा दृष्टि करके मुझे यह वर दीजिए। वशिष्ठ जी मांगते हैं, नाथ एक वर मांगऊ, राम कृपा करी देहु। सब मांगते हैं और भगवान की कृपा द्वारा भक्ति प्राप्त करते हैं। कहते हैं, नाथ एक वर मांगऊ, राम कृपा करी देहु। वशिष्ठ जी, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिनेहु। काकभूषुंडी भी ऐसा ही वर मांगते हैं। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करी राम। देखिए एक प्रसंग, लोमस मुनि ने काकभूषुंडी जी को राम भक्ति का आशीर्वाद दिया था। उसने कहा था, राम भगति अविरल तोरे, बसी ही सदा प्रसाद अब मोरी। किसके द्वारा दिया हुआ भक्ति ये पाए थे, लेकिन उनको मोह हो गया था। इस भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी काकभूषुंडी मोहग्रस्त हो गए थे। लेकिन राम जी के द्वारा कृपा करके जो भक्ति मिला था, इसके बाद इनका मोह नहीं हुआ था। भगवान कहते, माया संभव भ्रम सव, अवन व्यापी हई तो ही। तो दूसरी बात अच्छा नहीं लगती। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसीलिए किसी का दिया हुआ या साधन के द्वारा प्राप्ति भक्ति ये स्थिर नहीं रहता। तो हनुमान जी ने वर मांग लिया, तब सुनी प्रभु परम सरल कपिवाणी, सुनी प्रभु परम सरल कपिवाणी। एवमस्तु तव कहेउ भवानी, उमा राम सुभाउ जहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। भुजुंड जी के प्रसंग में भी बिना मांगे अपने भक्ति प्रभु ने नहीं दी थी। प्रभु ने उनको कहा, तुमको क्या चाहिए? ज्ञान विराग सकल गुण अयना, तुमको जो ज्ञान
सब कुछ मैं तुमको दे सकता हूं। तो काकभूषुंडी मन में सोचा कि प्रभु कह दे न सकल सुख सही, भगति आपने देन न कही। बिना भक्ति के ऐसे गुण और सुख का क्या लाभ है? जो भगति ही न गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजन ही न सुख कवने काजा, इसमें भजन ही न सुख ये निरर्थक है। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपका भक्ति। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो भक्ति ऐसे दुर्लभ वस्तु है। जब परम सरल वाणी सुनकर हनुमान जी को शुद्ध देखा, तब भगवान ने एवं अस्तु कहा, अर्थात हनुमान जी के अभिमान रहित वाणी को, अभिमान रहित वाणी को परम सरल कपि वाणी कहा गया। हनुमान जी ने भक्ति मांगी, उसी पर महादेव जी का यह वचन है कि जो स्वभाव जानता है, जो भगवान का स्वभाव जानता है, वह भजन ही चाहता है। भजन और भक्ति, भक्ति भज धातु से बनता है, तो भजन और भक्ति ये पर्यायवाची शब्द है। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी राम जी का स्वभाव जानते हैं। जो स्वभाव जानता है वह भजन ही चाहता है। हनुमान जी प्रभु का स्वभाव को जानते हैं, तो प्रभु के भी ये वचन है कि तुम जानऊ कपि मोर स्वभाव। तुमको पता है मेरा स्वभाव के बारे में। तो उमा राम स्वभाव जेहि जाना, शंकर भगवान जी कहते हैं हे उमा, राम के स्वभाव को जो जानता है, राम जी का स्वभाव भुसुंडी और शिवजी जानते हैं। और प्रकाश करने से विभीषण को भी अज्ञात हुआ था, तो विभीषण को श्री राम जी ने अपना स्वभाव सुनाते हैं। ये कहते हैं सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिरिजाऊ। गिरिजा के पति शिवजी और काकभूषुंडी ये दो जानते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी का स्वभाव जानने वाले शिवजी, लक्ष्मण जी और भरत जी भी है। बिना पत्रिका में ये बात दर्शाया गया है। राम रावेरी सुभाऊ, हे राम रावरी आपके स्वभाव, राम रावरी सुभाऊ, गुणशील महिमा प्रभाव। गुणशील महिमा और प्रभाव जान्यो हर कौन कौन जानते हैं? हर हनुमान, लक्ष्मण, भरत। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भगवान कहते हैं क्या? गिरिजा, शंभु, भुसुंडी, खगेश, सबरी और कपिराव, जामवंत, हनुमंत, विभीषण, जान ही मोर स्वभाव। क्या कहते हैं? गिरिजा, शंभु, भुसुंडी, खगेश, सबरी और कपिराव। कपिराव सुन लियो। और कोई जानते हैं?
जामवंत हनुमंत विभीषण जानहि मोर सुभाऊ, जानहि मोर सुभाऊ। भगवान श्री राम जी ने अपना स्वभाव विभीषण को कहते हैं, सुनो, या आप आगे सुनेंगे। भगवान कहेंगे मेरा स्वभाव तुमको कहता हूं, सुनो। सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सबय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करौ सद्य तेहि साधु समान। जननी जनक बंधु सुतदार, तन धन भवन सुहृद परिवार। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद हरसि बांध बरी डोरी। असस जनम उरबस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। ये सब भगवान का स्वभाव जो आगे विभीषण जी को कहेंगे, ये आपका वर्णन किया जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो शंकर भगवान जी कहते हैं यह संवाद जो अभी राम अभी शंकर भगवान जी ये संवाद का उपसंहार करते हैं, और सभी संवाद का उपसंहार में श्रोता को वर दिया जाता है, श्रोताओं को वर दिया जाता है। तो भुसुंडी कहते हैं सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ। शंकर भगवान जी कहते हैं यह संवाद जिसके हृदय में आया, अर्थात जिसने इसे समझा और हृदय में धारण किया, उसी ने रघुनाथ जी का चरण के भक्ति आएगा। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। इसका भाव अर्थात जिसके हृदय में आएगा वह राम स्वभाव जानेगा। जिसके हृदय में आएगा वह राम स्वभाव जानेगा। स्वभाव जानने से भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और फिर उसे भक्ति छोड़कर ज्ञान आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगेंगे। जो शंभु कहते हैं यह संवाद जासुर आवा, अर्थात केवल पढ़ने और सुनने वाले को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके हृदय में संवाद बैठ जाएगा उसे ही प्राप्त होगा भगवान के भक्ति। अर्थात भक्ति के प्राप्त में किंचित विलंब नहीं होगा। संवाद उनमें आने और बैठने का ही देर है। भगवान के भक्ति मिलने में कुछ भी देर नहीं है। अर्थात हनुमान जी जो भक्ति इतना परिश्रम में प्राप्त करते हैं, यह भक्ति इस संवाद को हृदय में धारण करने से मिल जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। प्रभु के वचन सुनकर कपि वृंद जो सब सुन रहे थे, ये कहते हैं कि कृपाणु सुखकंद की जय हो। अर्थात हनुमान को जब प्रभु ने अनपायनी सुखदायनी भक्ति का वरदान दिया, तब कपि उनको कपि प्रभु के जय जयकार करने लगे।
सुनी प्रभु वचन कहहि कपि वृंद, जय 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 कृपाल सुख कंद। अर्थात हनुमान सबके प्रिय है, सबके प्राणदाता भी है, अतएव अपने ऊपर उपकार करने वाले ये प्रिय हनुमान जी को अलभ्य अनपायनी भक्ति प्राप्ति देखकर सब वानरों भालू प्रसन्न हुए और प्रभु के जय जयकार करने लगे। ये सब प्रभु का स्वभाव है। ये सब प्रभु का प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा इन सब ने, दर्शकों ने। सबके उर में यह संवाद आकर बैठ गया, इस अतएव सबको भक्ति भी प्राप्त हो गया। इसलिए सुनी प्रभु वचन कहत कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंद। तब श्री रघुनंदन जी ने सुग्रीव को बुलाए और कहा कि चले कटक, अभी तैयारी करो, अभी सैन्य को तैयार करो, और देर किस बात का करते हो? तुरंत वानरों को आज्ञा दीजिए। कौतुक देखकर बहुत पुष्प वृष्टि करके देवता हर्षित होकर आकाश मार्ग से अपने अपने घर को चले। तब रघुपति कपि पति ही बुलावा, कहा चले करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कपि न कहूँ आयसु दीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुरहरसी। अभी पिताजी का शोध मिल गया और प्रभु कपि सैन्य को साथ में धरकर लंका यात्रा करेंगे। ये प्रसंग आप अगले एपिसोड से सुनने पाएंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।